पंजाब के बीचों बीच एक नए धर्म का जन्म हुआ। 15वीं सदी थी और ये जगह हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच फंसी हुई थी। लोग आध्यात्मिक स्पष्टता और एकता चाहते थे। इसी दुनिया में 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म हुआ। गुरु नानक छोटी उम्र से ही आध्यात्मिक खोजी थे। मौजूदा धार्मिक रीति रिवाजों से असंतुष्ट उन्होंने ज्ञान की यात्रा शुरू की। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, अलग अलग धर्मों के संतों और विद्वानों के साथ बातचीत की। उनकी यात्राएं, जिन्हें उदासी के नाम से जाना जाता है, उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु नानक का संदेश सरल लेकिन गहरा था। केवल एक ही ईश्वर है और उसकी नजर में सभी प्राणी समान हैं। उन्होंने कर्मकांडों की जटिलताओं और जाति के भेदभाव को खारिज कर दिया। उन्होंने प्रेम, करुणा और ईमानदारी से जीने का संदेश दिया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों के दिलों को छू लिया, एक नए आध्यात्मिक मार्ग की नींव रखी। सिख धर्म, जिसका अर्थ है शिष्य या सीखने वाला। सिख धर्म के केंद्र में एक सरल लेकिन शक्तिशाली विश्वास है। केवल एक ही ईश्वर है। यह ईश्वर निराकार, कालातीत और मानव समझ से परे है। वही हर चीज का रचयिता और पालनहार है। सिख प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक जीवन के माध्यम से इस दिव्य शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। सिख सभी प्राणियों की समानता में विश्वास करते हैं। गुरु नानक ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, जिसने समाज को जन्म के आधार पर विभाजित कर दिया था। उन्होंने सिखाया कि भगवान की नजर में सभी मनुष्य समान हैं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, लिंग या धर्म कुछ भी हो। सिख जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते हैं। वे इस चक्र से मुक्त होने और मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसे मुक्ति कहा जाता है। यह मुक्ति ईश्वर की भक्ति, अच्छे कर्मों और गुरु की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित जीवन जीने से मिलती है। गुरु नानक की विरासत को 9 उत्तराधिकारी गुरुओं ने आगे बढ़ाया। 2 शताब्दियों से अधिक समय तक रहे इन 10 गुरुओं ने सिख धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप में ढाला। प्रत्येक गुरु ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण किया, आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़ा और बढ़ते सिख समुदाय का मार्गदर्शन किया। दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, जिससे सिखों को अपनी भाषा मिली और धार्मिक ग्रंथ सभी के लिए सुलभ हो गए। तीसरे गुरु, गुरु अमरदास ने जाति व्यवस्था को और चुनौती दी और लंगर के रूप में जाने वाले सामुदायिक रसोई घरों की एक प्रणाली स्थापित की, जहां हर कोई, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, एक साथ भोजन कर सकता था। चौथे गुरु, गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की, जो बाद में सिखों के लिए सबसे पवित्र शहर बन गया। पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब बना। उन्होंने सबसे सम्मानित सिख धर्म स्थल हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, का भी निर्माण किया। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के लिए केवल एक पवित्र पुस्तक नहीं है, इसे शाश्वत जीवित गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता है। 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के बाद गुरु की पदवी गुरु ग्रंथ साहिब को दे दी गई। इस अधिनियम ने सिखों के लिए परम आध्यात्मिक अधिकार के रूप में धर्म ग्रंथ की स्थिति को मजबूत किया। गुरु ग्रंथ साहिब सिख गुरुओं के साथ साथ समान मूल्यों को साझा करने वाले हिंदू और मुस्लिम संतों के भजनों, कविताओं और शिक्षाओं का संग्रह है। यह गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है और इसमें विभिन्न भाषाओं के छंद हैं, जो इसके संदेश की सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को सिख पूजा स्थल गुरुद्वारे में अत्यंत सम्मान के साथ रखा जाता है। इसके साथ वही सम्मान किया जाता है जो एक जीवित गुरु को दिया जाएगा। सिख इसके सामने झुकते हैं, इसकी उपस्थिति में अपना सिर ढकते हैं और इसके छंदों को पढ़ने और गाने में भाग लेते हैं। भाग 5, खालसा का जन्म, अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े होना। सिख इतिहास उत्पीड़न के कालखंडों से चिह्नित है। जैसे जैसे समुदाय बढ़ता गया, उसे सत्तारूढ़ शक्तियों के विरोध और हिंसा का सामना करना पड़ा, जो उनके बढ़ते प्रभाव से खतरा महसूस करते थे। इन्हीं अशांत समय के दौरान 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को आनंदपुर साहिब में इकट्ठा होने का आह्वान किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने की चुनौती दी।
पंज प्यारे के नाम से जाने जाने वाले 5 बहादुर व्यक्ति अपने गुरु के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हो गए। ये 5 संत सैनिकों के भाईचारे खालसा के पहले सदस्य बने। खालसा को न्याय बनाए रखने, निर्दोषों की रक्षा करने और अत्याचार का विरोध करने का काम सौंपा गया था। उन्हें एक अलग पहचान दी गई। 5 ककारों का पालन किया गया और आचार संहिता का सख्ती से पालन किया गया। खालसा के गठन ने सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसने सिखों को एक आध्यात्मिक समुदाय से धार्मिकता के लिए एक दुर्जेय शक्ति में बदल दिया। भाग 6.5 ककार, विश्वास और पहचान के प्रतीक। 5 ककार विश्वास की 5 वस्तुएं हैं जिन्हें खालसा सिख हमेशा धारण करते हैं। ये केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि सिख जीवन शैली के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके आध्यात्मिक कर्तव्यों की निरंतर याद दिलाते हैं। केश, बिना कटे बाल, आध्यात्मिकता और भगवान की इच्छा को स्वीकार करने का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंघा, एक लकड़ी की कंघी, जीवन में स्वच्छता और व्यवस्था का प्रतीक है। कड़ा, एक स्टील का कंगन, शक्ति, संयम और भगवान की उपस्थिति की याद दिलाता है। कृपाण, एक औपचारिक खंजर, साहस, आत्मरक्षा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक है। कच्छा, एक अंडरगारमेंट, आत्मनियंत्रण, विनम्रता और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने की याद दिलाता है। ये 5 ककार खालसा पहचान के बाहरी प्रतीक हैं, जो गुरु की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित जीवन जीने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उनके विश्वास और न्याय और धार्मिकता के प्रति उनके समर्पण की दृश्यमान याद दिलाते हैं। भाग 7 गुरु की कृपा से जीना, सेवा, कीर्तन और सिख जीवन शैली। सिख धर्म सेवा, भक्ति और ईश्वर के स्मरण के जीवन जीने पर जोर देता है। यह विभिन्न प्रथाओं में परिलक्षित होता है जो सिख जीवन शैली के केंद्र में है। सेवा, निस्वार्थ सेवा एक मुख्य सिद्धांत है। सिख बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करने में विश्वास करते हैं। यह कई रूप ले सकता है, गुरुद्वारे में स्वयं सेवा करने से लेकर जरूरतमंदों की मदद करने तक। लंगर की अवधारणा, मुफ्त सामुदायिक रसोई सेवा का एक प्रमुख उदाहरण है। कीर्तन या भक्ति गायन सिख पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कीर्तन में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के भजन गाना शामिल है। यह संगीत के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करने का एक तरीका है। नाम जपना, ईश्वर के नाम का ध्यान एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है। सिखों का मानना है कि ईश्वर के नाम का ध्यान करना मुक्ति का मार्ग है। इसमें मन को केंद्रित करने और आंतरिक शांति का अनुभव करने के लिए ईश्वर के नाम का चुपचाप या जोर से जाप करना शामिल है। भाग 8 साहस और करुणा की विरासत। पंजाब में अपनी विनम्र शुरुआत से सिख धर्म एक वैश्विक धर्म के रूप में विकसित हुआ है। समानता, सेवा और भक्ति का संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। यह एक ऐसा धर्म है जो शक्ति और करुणा दोनों का प्रतीक है, जो अपने अनुयायियों से मानवता की एकता को अपनाते हुए न्याय के लिए खड़े होने का आग्रह करता है। अपने लचीलेपन और उदारता के लिए जाना जाने वाला सिख समुदाय गुरुओं द्वारा स्थापित मूल्यों को कायम रखता है। सामाजिक न्याय आंदोलनों में उनके योगदान से लेकर सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता तक दुनिया भर के सिख अपने धर्म की शिक्षाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं। प्रेम, समानता और निस्वार्थ सेवा का सिख धर्म का संदेश आज की दुनिया में एक कालातीत प्रासंगिकता रखता है। एक ऐसे धर्म के रूप में जो विविधता को अपनाता है और न्याय का समर्थन करता है, यह आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग और सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने का तरीका प्रदान करता है।